Hello guys, what's up? I'm Soumya and today I'm here to discuss with you the strategy for झारखंड जुडिशरी। जी हाँ, तो झारखंड की वैकेंसी आउट हो चुकी है बहुत टाइम बाद और इसके लिए जीके हमें कैसे तैयार करना है इसे आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी जैसे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, जीके का क्या स्टेटस है, जीके करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करना है, हाई वेटेज वाले कौन से टॉपिक्स हैं और कहाँ से तैयार करना है और कैसे जुडिशरी गोल्ड आपको एड करने वाला है आपकी प्रिपरेशन में, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। नाउ लेट अस स्टार्ट the session without wasting any time with the first thing first, that is एग्जाम का पैटर्न आखिर क्या है। तो एग्जाम के पैटर्न को अगर हम स्टडी करते हैं, सो वी ऑल नो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 1 मार्क ईच। नाउ जीके के कितने क्वेश्चंस हैं? पेपर में, सिलेबस में, नोटिफिकेशन में सिर्फ हमें एक चीज देखने के लिए मिलती है, दैट्स इट। कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कि जीके का सिलेबस क्या होगा, कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कि जीके के कितने क्वेश्चंस होंगे, मतलब कॉम्पोजिशन हमें यहाँ पे नहीं पता। फिर इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी कि कितना जीके पढ़े और कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े? तो इसके लिए हमने पीवाईपी एनालिसिस किया है। झारखंड के साथ में एक इशू ये है कि काफी गैप में वैकेंसीज आई हैं और इसकी वजह से बहुत ज्यादा पीवाईपी भी यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल नहीं है। तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो भी पीवाईपी अवेलेबल हैं, उनको स्टडी करके हमने ये स्ट्रैटेजी ड्रॉ करी है, जहां पे हमने ये देखा कि टोटल अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चंस, ठीक है, आपको ऐसे मिलेंगे जो कि लॉ से थोड़ा हटके हैं। 20 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि लॉ से थोड़ा सा हटके हैं। अब इन 20 क्वेश्चंस में दो तरह के सब्जेक्ट्स आप देखोगे। एक तो इंग्लिश के भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, बेसिक सी इंग्लिश रहेगी इसमें, और कुछ क्वेश्चंस आपको जीके प्लस करंट अफेयर्स के देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब कुछ मतलब कितने, तो जहां तक हमने पीवाईपी एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे पता चलता है कि अगर 20 क्वेश्चंस है तो इसमें 8 या 9 क्वेश्चंस जो है ये आपके इंग्लिश के होंगे और 10 to 12 क्वेश्चंस जो है ये आपके जीके प्लस करंट अफेयर्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना 10 या 12 नंबर का ही जीके आने वाला है। नेक्स्ट, मार्किंग स्कीम 1 मार्क ईच। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नॉट डिफाइंड, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10 से 12 क्वेश्चन जीके के आपको पूछे जाएंगे। क्या नेगेटिव मार्किंग है? तो नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, तो जितना भी स्कोर करोगे दैट इज गोइंग टू बी एन एड ऑन। नाउ किस तरीके से पढ़ें और किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करें? भाई 10 या 12 क्वेश्चन अगर आए हैं तो 10-12 क्वेश्चन मजाक तो होते नहीं है। आप 10-12 मार्क्स जो है वो यहाँ से स्कोर कर सकते हो। तो इसके लिए हमें किन चीजों को पढ़ना है, यहाँ पे हमने स्टडी किया। देखो, जब भी जीके आप देखोगे दो चीजें हैं। जनरल स्टडीज में दो चीजें होती है, एक है आपका जीके, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और मिसलेनियस। ठीक है, नाउ करंट अफेयर्स, सॉरी, स्टैटिक जीके के अलावा आपको मिलेगा यहाँ पे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या होता है? पिछले एक साल में हुए जो भी इवेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं? उनको करंट अफेयर्स कहते हैं। नाउ झारखंड में क्या चीजें पूछी गई हैं? तो झारखंड में अगर हम देखें, जैसे कि 10 से 12 क्वेश्चन अगर आने हैं आपके जनरल स्टडीज से, तो इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन जो है ये आपके स्टैटिक जीके से आए हैं। 2-3 क्वेश्चन जो है ये आपके करंट अफेयर्स से भी पूछे गए हैं। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की, इसके बाद में देखेंगे करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करना है। नाउ जीके एंड करंट अफेयर्स में डिफरेंस तो हमने देख लिया है। सबसे पहले बात करते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स यानी कि स्टैटिक जीके टॉपिक्स जो आपको कवर करना है फॉर झारखंड जुडिशरी। इसमें अगर देखो दो तरह से स्टैटिक जीके पूछा जाता है। एक होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, एक होता है आपका मिसलेनियस। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि आपसे बोला जाए कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था या फिर जजिया किसने लगाया था, ये सब क्वेश्चंस क्या हुए? ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हुए। आपसे अगर पूछा जाए कि इमरजेंसी प्रोविजंस कौन से आर्टिकल में मेंशन किए हुए हैं, ये पॉलिटी का क्वेश्चन हुआ। तो ये क्या हुए? ये हुए आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे कि इन्वेंशंस हो गए, डिस्कवरीज हो गए, ठीक है,
इसके बाद में फर्स्ट इन दी वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट फीमेल, इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। सोब्रिक्यूज, किन सोब्रिक्यूज मतलब किन राज्यों को या फिर किन, जैसे टूटिकोरिन सिटी ऑफ द पर्ल्स कहलाता है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसको कहते हैं? तो यहाँ पे प्लेसेस हुए या कुछ भी, तो उनके जो दूसरे नाम है उनको सोब्रिक्यूज कहा जाता है। किस रिवर के बैंक्स पे कौन सा शहर जो है वो लोकेटेड है? तो इस तरह की बहुत सारी एन नंबर ऑफ थिंग्स होते हैं जो कि आपके मिसलेनियस चीजें होती हैं। तो मिसलेनियस नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज हो गया, ठीक है। ये सब चीजें किस में कवर होंगी? ये आपके मिसलेनियस टॉपिक्स में कवर होती हैं। नाउ यहाँ पे झारखंड का जब हमने पेपर एनालाइज किया तो हमें समझ में आया सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत कम पूछे गए हैं, एक या दो। मेनली जो पूछा गया है वो मिसलेनियस जीके पूछा गया है। इसके लिए हम सब्जेक्ट्स को कैसे तैयार करें? इनका वन शॉट रिविजन जो है वो मोर देन इनफ होगा। आपको बस जनरल आइडिया होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री में हमारे पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब वीडियो पे, आप उसको देख सकते हो। दैट इज लाइक मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। आपको तैयारी बहुत लिमिटेड ही करनी है, ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर आप फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल ये रहेंगे। अब किन टॉपिक्स को कवर करें और किन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं रिपीटेडली? तो यहाँ पे आई हैव सीन लाइक दिस 10 टॉपिक्स जो हैं वो मैंने आप लोगों के लिए एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। इनको अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसमें से आपको 7 या 8 क्वेश्चन जो है वो आराम से फंस जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। किन टॉपिक्स को तैयार करना है? सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। लाइक पिछले 2-3 पेपर देखोगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आए हैं, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, आईएमएफ क्या है, तो इन सबसे रिलेटेड चीजें। डिसीज एंड डिसऑर्डर्स के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। डिसीज मतलब किस मिनरल विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिसऑर्डर को क्या नाम दिया गया है, ठीक है, या कैसे ट्रीट किया जाता है, ऐसी चीजें। नेक्स्ट विटामिन मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। यहीं पे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है, या विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकल ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स। बहुत ज्यादा कोर हिस्ट्री नहीं पूछी गई है। बेसिक क्वेश्चन आए हैं कि अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ है, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से ईयर में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हिस्टोरिकल इवेंट्स की जनरली क्रोनोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे फोकस किया हुआ है, यानी कि उनकी जो टाइमलाइन है उसके ऊपर। अब इसके लिए क्या आपको बिल्कुल यूपीएससी जैसा हार्ड कोर हिस्ट्री पढ़ना है? नहीं, एक जनरल हिस्ट्री भी पता है तो काम हो जाएगा। इसी के लिए आई एम सजेस्टिंग आप यूट्यूब पे जो हमारा अवेलेबल हिस्ट्री का क्रैश कोर्स है उसको देख सकते हो। दैट विल बी लाइक मोर देन इनफ। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें नेशनल पार्क सेंचुरीज के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये नेशनल भी आपको पता होना चाहिए और स्टेट का भी पता होना चाहिए। जैसे झारखंड में कौन से नेशनल पार्क या सेंचुरीज वगैरह हैं। क्लासिकल एंड फोक डांसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जो डांसेस होते हैं, भरतनाट्यम कहाँ पे है, कुचिपुड़ी कहाँ पे है, तो ये सारी चीजें पूछी गई हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द नेशनल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स है या फिर जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं कितनी हैं, कौन सा रिसेंट एडिशन हुआ है, धोलावीरा रिसेंट एडिशन था, तो इस तरह की चीजें। कौन डिक्लेयर करता है यूनेस्को, यूनेस्को अंडर अगेन कवर हो जाएगा आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरह की चीजें पूछी गई। नेक्स्ट सोब्रिक्यूज के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। डेक्कन क्वीन किसे कहा जाता है, किस सिटी को कहा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। ये सारे जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। देन बेसिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सीजीएसटी क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल जीएसटी। एसजीएसटी क्या होता है, स्टेट जीएसटी। इस तरह के बेसिक से टर्म्स जो है ये पता होने आपको चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सारी चीजें। फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट वुमेन हाईकोर्ट जज कौन है, या फिर फर्स्ट वुमेन इन एनी पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। फर्स्ट इन दी इंडिया स्पेस में जाने वाला कौन है, ये सब भी पूछा जा सकता है इस साल। तो ये फर्स्ट का बड़ा चक्कर है। ये फर्स्ट इन इंडिया मेल या फीमेल ओवरऑल कंडीशंस में आपको हर एक जगह पे पता होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए एंड दीज आर लाइक हाईली रेटेड टॉपिक्स। इनको अगर आप तैयार करते हो तो प्रोबेबिलिटी 90% से ऊपर है कि इनमें से ही क्वेश्चन, 95% से ऊपर प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि पिछले 2-3 पेपर को अगर एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर से पूछे गए हैं। ओके, चलो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। नाउ करंट अफेयर्स वो सारे टॉपिक्स होते हैं जो मतलब वो सारे इवेंट्स होते हैं बेसिकली नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो हुए हैं पिछले 1 साल में। तो यहाँ पे हमें तैयारी कितनी करनी है, यहाँ पे हमें करंट अफेयर्स में
यहाँ पे हमें करंट अफेयर्स में कुछ इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि पिछले सालों में अगर देखें 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, मेनली इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि पर्सन इन न्यूज, रिसेंटली अभी कौन सा अपॉइंटमेंट हुआ है, या फिर पीएम मोदी को अगर कोई अवार्ड मिला है, या कोई अवार्ड पर्टिकुलर किसी और को मिला है, तो ये सारी चीजें। प्लेसेस इन न्यूज, ठीक है, अमरावती को किसकी नई कैपिटल बनाया गया, तो इस तरीके से जो प्लेसेस न्यूज में रही होंगी। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, रिसेंटली बुक्स जो लॉन्च हुई हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में। नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड डेट्स, अभी रिसेंटली कोई डेज या डेट्स हैं, उनकी थीम क्या है, जिनको ऑब्जर्व किया गया है, सेलिब्रेट किया गया है, ये सारी चीजें। कमिटी एंड कमीशन, रिसेंटली अगर कोई फॉर्म हुए हैं तो, और रिसेंटली कोई नए जजमेंट्स वगैरह आए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सेंट्रल और स्टेट की जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मेनली दीज आर हाईली रेटेड टॉपिक। अब ऐसा नहीं है कि इसी में से पेपर बन जाएगा, लेकिन 95% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि इन्हें कवर कैसे करना है हमें, ठीक है। तो डेफिनेटली जुडिशरी गोल्ड आपको बहुत ज्यादा एड करने वाला है आपकी तैयारी में, क्योंकि अगर आपसे कहा जाए आप घटना चक्र लगाओ या फिर ल्यूसेंट लगाओ, क्या इतना ज्यादा पढ़ना जरूरी है 10 या 12 नंबर के लिए? नहीं। तो यहाँ पे हमें स्मार्टली वर्क करना है। स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उनको अगर हम तैयार कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी उनमें से क्वेश्चन आने की ज्यादा है। और उनको कवर करने का तरीका क्या होगा, आप पीवाईपी सॉल्व करो। इसी के लिए हम सेशंस लाने वाले हैं वाईटी पे। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स का। इसके बाद में जो हमारे पास ऑलरेडी स्टैटिक जीके के वीडियोस अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हो, जिसमें आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको डिटेल्ड सेशंस मिल जाएंगे, थियरी सेशंस मिल जाएंगे रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक्स। इसके अलावा जेजी इनसाइट को आप फॉलो कर सकते हो फॉर योर current affairs preparation, ठीक है। So this will be like more than enough. तो this is definitely going to aid you in your preparation. लेकिन अगर आप चाहते हो जुडिशरी गोल्ड के साथ में इन डिटेल तैयारी करना, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे हमारे क्रैश कोर्स को अवेल कर सकते हो। डिटेल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। सो बेसिकली वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद दी 10 कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट, 40+ सेशंस, जिसमें डिटेल में आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। इसके अलावा you will be getting sessions on PYP, you will be getting mentorship sessions। अगर कोई भी क्वेरी है आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। जीके इंग्लिश के लिए भी आपको क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल होंगी, जो कि 360 डिग्री कवरेज देंगी आपकी प्रेपरेशन को, ठीक। टू अवेल आवर कोर्सेज, आप हमें स्क्रीन पे दिखाए हुए जो नंबर्स हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमें हमारे पोर्टल को विजिट कर सकते हो, जहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू दी क्रैश कोर्स फॉर झारखंड। तो इसके साथ ही आई होप ये शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो जो है इसने आपको हेल्प की होगी। एंड दिस इज ऑल फॉर नाउ, विल बी सून कमिंग अप विद मोर सेशंस, जहां पे हम आपकी स्ट्रैटेजी के लिए भी आपको हेल्प करेंगे, प्लस इन डेप्थ एकेडमिक सेशंस जो है वो भी लेके आएंगे टू एड योर प्रिपरेशन। साइनिंग ऑफ, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।